लम्ही स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान द्वारा आयोजित श्री राम महाआरती में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। ये आयोजन पिछले 19 वर्षों से हो रहा है और आपसी सौहार्द व शांति का प्रतीक बन गया है। सभी महिलाओं ने दीपों से सजी थालों के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की आरती की। उर्दू में लिखी गई श्री राम आरती को नाज़नीन अंसारी ने लिखा, जिसे सभी ने मिलकर गाया। जगत गुरु बालक देवाचार्य स्वयं आरती में मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े रहे और इस पहल को राम राज्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नाज़नीन अंसारी ने कहा कि हमने मजहब बदला है, धर्म नहीं। हमारा धर्म सनातन है और हम अपने पूर्वजों की परंपरा से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में राम प्रतिमा स्थापित करने की भी बात कही गई। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि हम अपनी जड़ों से कटे नहीं हैं। राम केवल एक धर्म के नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और एकता के प्रतीक हैं। देखिए, विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष भगवान राम जी की मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भव्य आरती उतारी जाती है। इससे एक संदेश जाता है कि भगवान राम सबके पूर्वज हैं, सबके इष्ट हैं, सबके भगवान हैं। इसलिए जीवन में अगर सौहार्द चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, शांति चाहते हो, तो भगवान राम जी के शरण में आना ही होगा। इसका एक भाव है। और राष्ट्र को अगर हमको विश्वगुरु की ओर ले जाना है और मजबूत करना है तो ये कुरीतियों को ख़त्म करना होगा, इन सारी भेदभावों को ख़त्म करना होगा। और जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको एक करारा जवाब। आज दीपावली के पावन अवसर पे विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया है कि देश में चाहे जितना भी नफरत का माहौल हो, कट्टरपंथी चाहे जितनी भी नफरत भरी वाणी बोलते हो, हम पिछले 20 सालों से भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं और पूरी दुनिया को प्रेम और सौहार्द के रास्ते पर चलने का मार्ग बता रहे हैं, मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आरती उतारना भारतीय संस्कृति का एक पद्धति है, स्वागत करने का एक तरीका है कि आरती उतार करके हम किसी का भी स्वागत करते हैं। हम अपनी भारतीय पद्धति को मानते हैं, ना कि अरबी पद्धति को मानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की हम आरती उतारते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी अपना धर्म बदल ले, मजहब बदल ले, विचारधारा बदल ले, अपनी जाति बदल ले, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। तो ऐसे में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, मजहब, विचारधारा, किसी भी पूजा पद्धति से ताल्लुक़ रखता हो, उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम हैं। तो मैं यही अपील करूंगी कि सभी लोगों को दीपावली का पावन पर्व मिलजुल के मनाना चाहिए, खुशियों के दीप जलाने चाहिए, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि दीपावली भारतीय त्यौहार है, वो सभी का त्यौहार है। और आज पूरी दुनिया में खास तौर पे इस्लामिक देशों को ये सीखने की जरूरत है कि भगवान श्री राम के मार्ग में चल करके स्थायी रूप से कैसे शांति की स्थापना की जा सकती है, वो भगवान श्री राम से सीखें, त्याग भगवान श्री राम से सीखें। और भारतीय संस्कृतियों को नष्ट करने का जो इस्लामिक देशों में एक चलन है, वो भगवान श्री राम ने लंका विजय करने के बावजूद भी विभीषण को लंका सौंप दी और वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं किया। तो ऐसे में संस्कृति को नष्ट करने का जो लगातार काम हो रहा है, उसको बचाने के लिए भी भगवान श्री राम के मार्ग पर चलना आवश्यक है। देखिए, राम शक्ति है, राम भक्ति है और राम ही प्रेरणा है। हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के लगभग 20 सालों से प्रभु श्री राम की आरती उतारते आ रहे हैं और यहाँ पर भी आज हम लोग फिर से एक बार प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं और एकता का, भाईचारे का, आपसी सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। जहाँ लोग बांटने की राजनीति करते हैं, लोगों को अलगाववाद की बात करते हैं, वही हम सब यहाँ मिल करके एकता की बात कर रहे हैं और लोगों को आपस में प्रेम पूर्वक जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र भी है और मोदी जी भी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। ऐसे में काशी से भी ये संदेश लगातार जाता रहा है कि पूरे विश्व बंधुत्व में सबसे बड़ी भूमिका काशी की है और काशी से ये जो अनोखी मिसाल हमेशा हर साल पेश आती है, तो वो यही फिर से एक बार आ रही है तस्वीरें और हम सब एकता का, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मैं लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि कट्टरपंथियों के चक्कर में न पड़ करके प्यार और मोहब्बत और मिल्लत से काम चलाएं। और हमारे मोहम्मद साहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिंदुस्तान से वफा यानी ईमानदारी को, खुशबू के बारे में हमेशा उनका कहना था। आज हम लोग हिंदू से ही मुसलमान हुए हैं, इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि लोगों वोट के राजनीति में न पढ़ करके, चंद मूल्यों के चक्कर में न पढ़ करके प्यार और मोहब्बत और एकता के बारे में, पूरे धर्म, किसी धर्म के को खतरा नहीं है,
बल्कि खतरा इन चंद कठमूलों से है। यहाँ सभी धर्म का सम्मान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग प्यार और मोहब्बत और विकास से रहते हैं। पहले